एपिसोड 17 लेकर आ गए वो बीस्ट गर्ल का। किंग बोलता है इसके ऊपर समय बर्बाद करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिंग को बचाना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जल्दी से किसी आदमी को किन फैमिली की तरफ भेजो और फैंग को यहाँ पर लेकर आओ। वो आदमी बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी। लिन बोलता है किंग आप एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। किंग बोलता है और रहा बात इसका, मुझे अभी पता चल जाएगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। हे जल्दी से जिंग के बीच को यहाँ पर लेकर आओ, वो खुद ही बता देगा। लिन शॉक्ट होकर अपने मन में बोलता है क्या वो गोरिल्ला बोल सकता है क्या। कुछ देर के बाद लिन शॉक्ट होकर बोलता है क्या ये रॉयल बीस्ट को लिखना भी आता है। वो बीस्ट जो लिखा होता है किंग वो पढ़ के बोलता है लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसमें फैंग का ही हाथ है। यहाँ तक कि तुम उस समय जिंग को भी बचा रहे थे। क्यून बोलती है लेकिन फैंग ये सब कर क्यों रहा है। किंग चिल्लाते हुए बोलता है किन फैमिली का सभी प्रॉपर्टी को सील कर दो और किन को पकड़ के यहाँ पर ले आओ। कुछ देर के बाद वो सभी लोग किन को पकड़ के वहाँ पर ले आते हैं। किंग बोलता है हे किन तुम्हारा भाई कहाँ पर है। किन बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन फैन अचानक से चला गया था। किंग बोलते हैं तुम्हारा पेरेंट्स हमारी कंट्री के लिए अपना जान गंवा दिए थे, इसलिए मेरा बेटी का शादी तुम्हारे किन फैमिली में करवा रहा था मैं, लेकिन तुम्हारे पास सही में कोई भी शर्म नहीं है। तुम रॉयल पैलेस में घुस के प्रिंसेस को किडनैप कर लिए हो, इसे ले जाओ तब तक इसे मारना जब तक ये मर नहीं जाती है। गार्ड बोलती है ठीक है योर मैजेस्टी। फिर वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तभी लिन बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज शांत हो जाइए, किन को एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने के लिए। किन शॉक्ट होकर बोलती है ये तो तुम हो। किंग बोलता है लिन मैं तुम्हारी जान इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि तुम जिंग का जान बचा रहे थे, लेकिन अब तुम बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। लिन बोलता है योर मैजेस्टी अगर आप किन को माफ कर दोगे तो फैंग को खोजने में हमें सुराग मिलेगा और हमारा सबसे मेन काम है प्रिंसेस को बचाना। किंग बोलता है पूरा इंटायर इम्पेरियल कैपिटल अभी लॉकडाउन में है, सभी इम्पेरियल गार्ड खोज रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं पर भी सुराग नहीं मिला है। अगर मैं किन का जान को बख्श दूं क्या तुम प्रिंसेस को सही सलामत ले आओगे ना। लिन बोलता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। किंग उसके पास जाके बोलता है ये हुआ ना बात, अब मुझे पता चला कि जिंग तुम्हारा इतना तारीफ क्यों करती है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही दम है। लिन शॉक्ट होकर बोलता है वो मेरा तारीफ करती है। किंग बोलता है मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दे रहा हूँ, अगर तुम उसे ला नहीं पाए तो तुम किन के जगह में मरोगे। लिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। लिन वो लोकेशन में जाके बोलता है वो लोग तो सही में एक प्रोफेशनल है, यहाँ पर मुझे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। वो बोलता है तुम किन को बचाने के लिए अपना जिंदगी को दाव में क्यों लगा दी हो, तुम तो इसमें बेवजह फंस गए हो। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जिससे मेरा ही नुकसान हो। तभी गार्ड वहाँ पर आकर किन को फेंक देते और बोलती है किन का कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, 3 दिन के बाद अगर तुम प्रिंसेस को बचा नहीं पाए तो ये मर जाएगी। लिन बोलता है ठीक है दूसरा आदमी को लाओ जिसे मैं खोज रहा हूँ। गार्ड जाते हुए बोलते हैं ठीक है। किन बोलती है तुम मुझे बचा क्यों रहे हो। लिन बोलता है ये दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, जबकि मैं अपना जिंदगी को दांव में लगाकर तुम्हें बचाया हूँ तो तुम्हें इसका भरपाई करना होगा। सबसे पहले तुम मुझे मियो को लौटा दो, दूसरा तुम मेरे साथ चलोगी उसे खोजने के लिए क्योंकि तुम अपने भाई को मेरे से बढ़िया जानती हो, और तीसरा मुझे तुम्हारा सुप्रीम प्रोफाउंड फायर चाहिए। किन बोलती है ये सुप्रीम फायर हमारा किन फैमिली का सीक्रेट है, सिर्फ हिट फैमिली के लोग ही कल्टीवेट कर सकते हैं इसे, तुम बाहर के लोग हो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। तभी लिन चिल्ला के बोलता है ये किन कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसे ले जाकर इसे मार डालो। किन बोलती है नहीं रुको मैं तुम्हारा सभी कंडीशन को मानती हूँ। लिन बोलता है ये हुआ ना बात, तुम्हारा फैमिली तो वैसे भी तबाह होने वाला है, ये रूल को फॉलो करके अभी कोई फायदा नहीं है। किन बोलती है मियो अभी सीक्रेट रूम में है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। लिन बोलता है जाओ उसे लेकर आओ, मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किन बोलती है किसका इंतजार कर रहे हो। तभी गार्ड वहाँ पर आ जाते बोलते हैं मुझे यही मिला है और दूसरा लोग गायब है। लिन बोलता है ठीक है तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। जॉन बोलते हैं ओ लिन ये तुम हो, तो तुम बोलना चाहते हो कि किन और फैंग प्रिंसेस का किडनैप के पीछे इन्वॉल्व है। लिन बोलता है मैं पक्का बोल सकता हूँ कि फैंग इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे किन के बारे में कुछ पता नहीं है। जॉन बोलते हैं ठीक है ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। लिन बोलता है तुम तो उन दोनों की टीम में थी ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। जॉन बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी। लिन बोलता है प्रिंसेस का जान बचाना ये तो सभी का काम है ना, उसके अलावा तुम तो इम्पेरियल गार्ड हो, तुम्हें तो इसमें मेरी मदद करना ही चाहिए। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं किंग को इस बारे में बता दूंगा, तो तुम्हारा फैमिली का हालत किन फैमिली की तरह हो जाएगा। जॉन बोलते हैं मेरे पापा तो एक सेंट ड्यूक है, यहाँ तक कि किंग भी उन्हें अंकल बोलते हैं। लिन क्या तुम सही में किंग को बोलोगे क्या। लिन शॉक्ट होकर बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जॉन बोलती है उसके अलावा जिंग मुझे आंटी बोलती है तो मुझे उसे बचाना ही चाहिए, अगर तुम मेरा एक कंडीशन को मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लिन बोलता है क्या कंडीशन। जॉन बोलते हैं मैं इसके बारे में सोची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम हाँ बोल देना। लिन बोलता है हाँ मैं तुम्हारा कंडीशन मानता हूँ, बताओ मुझे। जॉन ड्राइंग बनाते हुए बोलती है ये लोग बार बार सिटी के बाहर जाते हैं लेकिन वो लोग बताते नहीं है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके पास ये सिंबल था, मैं ये देखी थी, अगर ताकतवर एक्सपर्ट लोग इसमें इन्वॉल्व है तो मैं पक्का बोल सकती हूँ कि ये यही लोग होंगे। लिन और बीस ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
लिन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ये ऐसे ही दिखता है। तभी मियो आकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए पक्का आओगे। लिन बोलता है चलो ये अच्छा हुआ कि तुम एकदम ठीक हो। मियो बोलती है तुम्हारा छोटा भाई मेरे हाथों में है कि तुम उस समय किसे चुड़ैल बोल रहे थे। तभी जॉन बोलते हैं मुझे पता है कि इसमें फैंग का हाथ है, अब तुम्हारे हाथों में तुम्हारा किन फैमिली है, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम किन फैमिली को बचा पाओगी। किन बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लिन को बोलती है समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जो आदमी चाहिए था मैं उसे ले आई हूँ, अब बताओ हमें अगला कहाँ जाना है। लिन बोलता है लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैंग के साथ कोई संबंध है, क्या तुम इसे देखी हो क्या। किन शॉक्ड होकर बोलती है अब ये क्या है, लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन हॉल में चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो आदमी बोलता है नहीं मैं नहीं देखा हूँ। किन चिल्ला के बोलते हैं तुम पूरा कंट्री के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हो और तुम बोले कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे कभी नहीं लगा था कि किन फैमिली का हेड यहाँ पर आएगा, अगर तुम मेरी मदद करोगी मुझे रिलैक्स करने के लिए तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। किन चिल्ला के बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। ये हंसते हुए बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं सही में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे रिलैक्स करने में मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी लिन जोर से बेंच पर हमला कर देता है और बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये टेबल का क्वालिटी इतना बेकार है, ये अचानक से कैसे गिर गया। ये गुस्से से बोलता है हे बकवास बंद करो, सभी लोग देखा कि ये तुमने तोड़ा है। लिन बोलता है प्रिंसेस खो गई है और तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, अगर मैं इसके बारे में किंग को बता दूं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी जगह को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, फिर उसके बाद गुंडे आकर तुम्हारे सभी खजानों को लूट लेगा। ये हंसते हुए बोलता है ये सब ऐसे ही गलत फहमी हुआ था, चिंता मत करो मैं इसके बारे में अभी पता करवाता हूँ। किन अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही ज्यादा कूल है। कुछ देर के बाद ये बोलता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन असल में है ही नहीं या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। किन बोलती है हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी है। मियो बोलती है यहाँ तक कि इंटेलिजेंस हॉल को भी इस बारे में पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जॉन को कोई गलत फहमी हुआ होगा। चैन बोलता है एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। मियो तुम यही इम्पेरियल कैपिटल में रहकर लियो और बे के साथ मिलकर इकट्ठा करो जानकारी को, मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। मियो बोलती है ठीक है। कुछ देर के बाद ईफा बोलती है तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिन बोलता है ठीक है वही रूल है ना, मैं ये गेम को 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। ईफी बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए फ्री है, वैसे भी मेरा पहले वाला घाव ठीक नहीं हुआ है। लिन बोलता है मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता करना है। ईफी बोलती है तुम ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गए। लिन बोलता है मुझे पता था कि तुम्हारे पास आना बहुत ही बढ़िया रहेगा। किन बोलते है प्रिंसेस को किडनैप कर लिया गया है, अगर हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को खोज लिए फिर हमें कोई मौका मिल जाएगा उसे बचाने का। ईफी बोलते है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है व्हाइट टाइगर हॉल, ये जॉइंट कंटिनेंट का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गैंग है, इनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और पैसा इतना है कि ये एक नेशन की तरह है। वो लोग पिछले 10 सालों में 3 कंट्री को तबाह कर चुके हैं, उनका ताकत एक एम्पायर से बहुत ही ज्यादा है, तुम्हारा उनके साथ सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। लिन बोलता है मेरे दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकले, अब मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया है, शायद मुझे ये मामले को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना होगा।